टू एमगेट। मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ आपका। हम कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में आगे डिस्कस करते हैं हम लोग कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर मैंने आपको कुछ इनके सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जीटा वेरी करने से हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। उन चारों टाइप्स के मैंने आपको पोल्स की लोकेशन के बारे में बताया था। अब आगे बात करते हैं कि उन चारों टाइप्स के टाइम कांस्टेंट क्या होंगे, उनका सेटलिंग टाइम क्या होगा, उनके रूट्स वेरी करेंगे, उनके जो जीटा वेरी करने से उनके पोल्स वेरी करेंगे, वो किस तरीके से वेरी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, पहला जो टाइप लिखेंगे उसमें टाइम कांस्टेंट की बात करने वाले हैं हम सिस्टम्स के। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, हम लोग टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के। सबसे पहला केस था हमारा अंडर डैम सिस्टम के टाइम कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे सिस्टम के रूट्स जो थे वो थे S1 इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, एंड S2 रूट जो था इसका वो था माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये रूट्स थे जो इसके अंडर डैम सिस्टम के। इनको अपन रिप्रेजेंट भी अपन ने किया था कि यहाँ कहीं इमेजिनरी लोकेशन पे एग्जिस्ट होंगे। और अब इसके लिए टाइम कांस्टेंट की बात करें, टाइम कांस्टेंट क्या होता था अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ। टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय mod of real part of poles, mod of reciprocal of real part of pole। टाइम कांस्टेंट जो था किसी सिस्टम के लिए वो हमने ये डिफाइन किया था। अब इसमें दो पोल्स है, मतलब कि दो टाइम कांस्टेंट होंगे, बट रियल पार्ट दोनों पोल्स का सेम है, क्योंकि पोल्स कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। इमेजिनरी पोल्स आ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स पोल होते हैं, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। तो ये रियल पार्ट जो होगा इसका दोनों पोल्स का सेम है। इट मीन्स इसका जो टाइम कांस्टेंट होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा ओमेगा एन, और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 1 डिवाइडेड बाय जीटा ओमेगा एन। ये इसके टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है इसके लिए अंडर डैम सिस्टम के लिए। अब हम लोग इसका सेटलिंग टाइम डिफाइन करें, सेटलिंग टाइम की बात करें तो अपन ने पता है 4 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट होता है सेटलिंग टाइम। 2% एरर बैंड के लिए हम लोग और एरर बैंड के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने सब कुछ बताया हुआ है आपको कि 5% एरर बैंड के लिए 3 टो होगा, 1% एरर बैंड के लिए 5 टो होगा। तो हम लोग बेसिक जो सेटलिंग टाइम इसके लिए यूज करेंगे वो होगा अपने पास 4 टाइम्स ऑफ जीटा ओमेगा एन। ये बात हो गई अपनी, ये सेटलिंग टाइम हमने इसके लिए डिफाइन कर लिया है कि ये इसका टाइम कांस्टेंट होगा, ये इसका टाइम कांस्टेंट होगा और ये इसके लिए सेटलिंग टाइम होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, सिस्टम जो होगा वो क्रिटिकली डैम्प्ड हो तो उसके लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू डिस्कस करते हैं। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी वो डिस्कस करते हैं हम लोग। सेकेंड जो होगा वो होगा क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए हमने रूट्स निकाले हुए हैं। S1 की जो वैल्यू थी क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए और S2 की जो वैल्यू थी वो दोनों ओमेगा एन और माइनस ओमेगा एन आई थी, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए दोनों पोल्स जो है वो एक ही लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों पोल्स एक ही लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस ओमेगा एन पर दोनों पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए जो टाइम कांस्टेंट होगा वो होगा अपने पास टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा एन। ये इसके लिए टाइम कांस्टेंट होगा। इसके लिए टो की जो वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा एन होगी। बट सेटलिंग टाइम की बात की जाए इसके लिए तो सेटलिंग टाइम जो होता है वो एक चीज डिस्कस कर लेते हैं आपसे कि जब पोल्स एट सेम लोकेशन हो, तो जो सेटलिंग टाइम जो होता है वो किसी सिस्टम का वो 6 टो हो जाता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब पोल्स एट सेम लोकेशन हो गए तो इस क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का जो टाइम कांस्टेंट ये सेटलिंग टाइम जो होगा वो 6 टो हो जाएगा।
तो इसको हम लोग सेटलिंग टाइम को 6 लिखेंगे और सेटलिंग टाइम जो होगा वो आपके लिए 6 डिवाइडेड बाय ओमेगा एन हो जाएगा। ये था इसके लिए सेटलिंग टाइम। हम लोग इसके रेस्पॉन्स में भी बात करेंगे कि इसका सेटलिंग टाइम 6 है। अब बात करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट जो है टाइम कांस्टेंट, वो बात करते हैं ओवरडैम सिस्टम के लिए। तो ओवरडैम सिस्टम के लिए बात की जाए, थर्ड नंबर का जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओवरडैम सिस्टम के लिए बात की जाए, ओवरडैम सिस्टम के लिए बात की जाए, ओवरडैम्ड सिस्टम के लिए बात की जाए, तो इसके लिए हमने जो रूट्स निकाले थे, इसके जो पोल्स की लोकेशन निकाली थी, वो हमारे पास ये थी जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1 एंड माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1। ये हमने निकाली हुई थी, हमने इसको रिप्रेजेंट भी किया हुआ था। ये चीज यहां तक मैंने आपसे डिस्कस की हुई थी। अब बात करते हैं इसके टाइम कांस्टेंट की, टाइम कांस्टेंट की, 1 द रियल पार्ट ऑफ पोल, रियल पार्ट ऑफ पोल्स की। दोनों ही पोल्स इसके रियल है, इट मीन्स 2 टाइम कांस्टेंट होंगे। यस, टाइम कांस्टेंट 2 होंगे इसके। यहाँ पर इसके लिए टाइम कांस्टेंट 2 होंगे, यहाँ पर S1 आएगा, यहाँ पर S2 आएगा, S1 सॉरी यहाँ पर आएगा एंड S2 यहाँ पर आएगा, क्योंकि नियर टू ओरिजिन पोल जो होगा वो S2 होगा, नियर टू ओरिजिन पोल S2 होगा। या पॉजिटिव वाली टर्म इसमें आ रही है S2 में, तो ये S2 यहाँ होगा, S1 यहाँ पर होगा। अब टाइम कांस्टेंट की बात करें तो इसके लिए जो टाइम कांस्टेंट की बात करें तो 2 टाइम कांस्टेंट होंगे इसके लिए। लेकिन जो हम कंसीडर करेंगे कंट्रोल में, आपको मैंने कहा था कि जो टाइम कांस्टेंट, वो टाइम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे हम जिसका रियल पार्ट जो है वो नियर टू ओरिजिन है, उस पोल से टाइम कांस्टेंट निकालेंगे जिसका रियल पार्ट नियर टू ओरिजिन है। तो ये S2 वाला जो पोल है वो नियर टू ओरिजिन है, इट मीन्स जो टाइम कांस्टेंट आएगा वो S2 से निकालेंगे इसका, तो वो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी अपने पास अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1। ये इसके लिए टाइम कांस्टेंट होगा अपने पास ओवरडैम सिस्टम के लिए। सेटलिंग टाइम की भी बात की जाए जहां तक, तो सेटलिंग टाइम भी वही होगा 4 टाइम्स ऑफ टो, क्योंकि 2 पोल सेम नहीं है तो 6 टो नहीं लेंगे, 4 टो ही लेंगे। 4 टो की बात की जाए तो सेटलिंग टाइम्स हो जाएगा अपने पास 4 टाइम्स ऑफ 1 बाई माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर -1। तो ये अपने पास सेटलिंग टाइम हो जाएगा ओवरडैम सिस्टम के लिए। इन चीज़ों को आप नोट करते जाएं, मैं जब रेस्पॉन्स निकालूंगा इन चीज़ों का अपने पास ओवरडैम सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स और स्टेप रेस्पॉन्स जब निकालूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें वहां पर भी एक बार हम रिपीट करेंगे इन चीज़ों को। तो ये ओवरडैम सिस्टम का टाइम सेटलिंग टाइम और टाइम कांस्टेंट की बात हो गई, और मैंने आपको बता दिया है कि नियर टू ओरिजिन वाले पोल से ही टाइम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, उससे ही सेटलिंग टाइम निकालेंगे। किसी भी सिस्टम का हो, कंट्रोल सिस्टम में कहीं भी यूज किया हुआ हो, वहां पर हम इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अनडैम्ड सिस्टम की। अनडैम्ड सिस्टम की बात करते हैं। अनडैम्ड सिस्टम की फोर्थ जो सिस्टम हमने कंसीडर कर रखा है वो है अनडैम्ड सिस्टम। अनडैम्ड सिस्टम की बात करें तो अनडैम्ड सिस्टम में S1 एंड S2 जो हमने कंसीडर किए हुए हैं, S1 एंड S2 की जो वैल्यू निकाली है वो अपने पास जीटा 0 आते ही हमारे पास प्लस जे ओमेगा एन आया था और माइनस जे ओमेगा एन अपने पास रूट्स आए थे जीटा 0 के बाद। हमें पता है इमेजिनरी एक्सिस पर एग्जिस्ट करेंगे इसके रूट्स, तो हमने ये इमेजिनरी एक्सिस बनाया और इस पे इसके रूट एग्जिस्ट करवा लिए। ये बात हमने यहाँ तक की बात लास्ट लेक्चर में हमने की थी। तो इसके रूट्स इमेजिनरी लोकेशन पे है, इट मीन्स इसका जो हमने टाइम कांस्टेंट जो है वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें टाइम कांस्टेंट लिखना है रियल पार्ट ऑफ पोल्स। तो इसके पोल्स का रियल पार्ट, बट इसके दोनों पोल्स में रियल पार्ट एग्जिस्ट नहीं है, दोनों इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी टर्म है। इट मीन्स रियल पार्ट यहाँ पर 0 है, तो हम लोग कहेंगे कि टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0। इट मीन्स अनडिफाइंड और अनडैम्ड सिस्टम को नहीं यूज करने का सबसे बड़ा चक्कर है इसका टाइम कांस्टेंट डिफाइन नहीं होना।
टाइम कांस्टेंट डिफाइन नहीं है तो सेटलिंग टाइम डिफाइन नहीं है, सेटलिंग टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई टाइम कांस्टेंट यदि अनडिफाइन है सेटलिंग टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा। इस सिस्टम का जो रेस्पॉन्स आता है वो इस तरीके से आता है, ये इनफाइनाइट तक ऑसिलेट करता रहेगा, डैम्पिंग करता रहेगा। तो इस सिस्टम के लिए सेटलिंग टाइम इनफाइनाइट है और टाइम कांस्टेंट डिफाइन नहीं हो रहा है तो हम इस सिस्टम को प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं। सिस्टम को क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवरडैम्प सिस्टम को भी प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं, बट उनके अंदर ऑसिलेशन नहीं होता है इसलिए डैम्पिंग नहीं होती है, इसलिए हम उनको यूज नहीं करते हैं। ये चीजें हम रेस्पॉन्स में बात करेंगे कि किस सिस्टम के अंदर डैम्पिंग होगी, किस सिस्टम के अंदर डैम्पिंग नहीं होगी, उस चीज को हम लोग बात करेंगे आपसे नेक्स्ट में। अब हम लोग इन सभी सिस्टम्स का एक मैं आपको डायग्राम बनवाने वाला हूँ जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि सारे सिस्टम्स कवर होंगे कि कौन सा सिस्टम का सेटलिंग टाइम और राइज टाइम और ये सेटलिंग टाइम और टाइम कांस्टेंट ये सारे आएंगे इसके अंदर। तो हम लोग बात करने वाले हैं उन सिस्टम्स की। यहाँ सिग्मा होगा, यहाँ पर जे ओमेगा होगा, ये एक सर्कल बनाया है मैंने, ये मैंने सर्कल बनाया है, ये सर्कल है। इसके अंदर यहाँ पर जो पोल्स होंगे ये अनडैम्प्ड सिस्टम के पोल्स होंगे, माइनस जे ओमेगा एन होगा यहाँ पे और प्लस जे ओमेगा एन यहाँ पर होगा। उसके बाद यहाँ पर जो पोल्स की लोकेशन होगी इस लाइन पर, पूरी लाइन पर, इसकी लाइंस पर हमारे पास माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अंडर डैम्प्ड सिस्टम के पोल्स की लोकेशन होगी इस जगह पर भी माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर वाले पोल्स होंगे। और यहाँ पर जो होंगे इस जगह पर और इस जगह पर और यहाँ पर हमारे पास क्रिटिकली डैम्प्ड वाले होंगे। इट मीन्स माइनस ओमेगा एन एंड माइनस ओमेगा एन, टू पोल्स एट सेम लोकेशन होंगे। और इस जगह जो होंगे ये ओवरडैम्प्ड सिस्टम के पोल्स होंगे, ओवरडैम्प्ड सिस्टम के पोल्स होंगे। और ओवरडैम्प्ड सिस्टम के पोल्स हमने पता है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 होगा और माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 होगा। ये पोल्स की लोकेशन होगी इन सारे सिस्टम्स की। ये सारे सिस्टम्स की पोल की लोकेशन कैसे डिफाइन होगी। अब बात करने वाले हम लोग सिस्टम के रेस्पॉन्स के बारे में। तो एक बात बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सिस्टम का जो रेस्पॉन्स होगा वो अंडर डैम्प्ड सिस्टम की बात की जाए, इस सिस्टम के लिए रेस्पॉन्स कुछ इस तरीके का आएगा जो कि लास्ट में जाते जाते एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। ओवरडैम्प्ड सिस्टम की बात की जाए तो एक इंक्रीजिंग सिस्टम आएगा, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम की बात की जाए तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का जो रेस्पॉन्स बनेगा वो भी ओवरडैम्प्ड जैसा ही बनेगा, बट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा सेटल होने के लिए। उसके बाद अनडैम्प्ड सिस्टम की बात की जाए तो अनडैम्प्ड सिस्टम का जो रेस्पॉन्स अपने पास फाइंड आउट होगा वो इस तरीके से होगा जो कि इनफाइनाइट पे जाके इनफाइनाइट पे स्टेबल होगा टाइम के साथ। ये चीजें हैं, इनका अपन डिनोट कर देते हैं। यहाँ जीटा ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ जीटा इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ जीटा 0 और 1 के बीच होगा और इस पॉइंट के लिए जीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ये जो है अंडर डैम्प्ड के पोल्स यहाँ से यहाँ तक वेरी कर सकते हैं क्योंकि इनमें इनके लिए हम एक चीज इस चीज को हम लोग कहेंगे, ये जो वैल्यू होगी ये रेडियस होगी सर्कल की, ये सेम होगी और ये सर्कल की रेडियस जो होगी वो वेरी नहीं करेगी। और इस लोकेशन पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर होगा और इसको कहेंगे अपन ओमेगा डी। इस प्लेस को, इस जगह को यहाँ पर ओमेगा डी कहेंगे और ये ओमेगा डी वेरी करेगी, यहाँ पर माइनस जीटा ओमेगा एन वेरी करेगा। तो ये दोनों वेरी करेंगे, बट इस सर्कल की जो रेडियस होगी, इसके जो पोल्स जो वेरी करेंगे इस सर्कल के अबाउट वो कांस्टेंट रहेगी।
अभी मैंने आपको थोड़ा, अब बात करने वाले हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट के ऑर्डर के बारे में। तो ये फिगर आप लोग नोट करके रखिएगा, मैं एक बार लास्ट में भी बनवाऊंगा इस फिगर को, मैं लास्ट में भी ड्रॉ करवाऊंगा आपसे। तो बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ टाइम कांस्टेंट के बारे में। ऑर्डर ऑफ टाइम कांस्टेंट की बात करें तो सबसे कम जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का, मैं इससे डिनोट करूंगा क्रिटिकली डैम्ड को। उसके बाद जो उससे बड़ा होता है वो होता है अंडर डैम्प्ड का, उससे बड़ा होता है ओवर डैम्प्ड का, और सबसे बड़ा होता है अनडैम्प्ड का। क्योंकि अनडैम्प्ड का तो टाइम कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, क्योंकि रियल पार्ट उसके अंदर जीरो होता है, तो 1/0 इनफाइनाइट अनडिफाइन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आप एक चीज और ध्यान रखें, स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम कांस्टेंट के। तो अब स्पीड का ऑर्डर भी देख लेते हैं। क्रिटिकली डैम्प सबसे ज्यादा स्पीड वाला होगा, अंडर डैम्प उसके बाद होगा, उसके बाद ओवर डैम्प्ड होगा, उसके बाद अनडैम्प्ड होगा। तो ये स्पीड का ऑर्डर है अपने पास, ये स्पीड का ऑर्डर है और ये टाइम कांस्टेंट का ऑर्डर है। ये दोनों ऑर्डर हो गए अपने पास, और इस सिस्टम को हम लोग प्रैक्टिकली रियलाइज करते हैं, प्रैक्टिकली रियलाइज करते हैं। और जो अपन टाइम डैम्पिंग की जो वैल्यू लेते हैं वो 0 to 0.66 के अबाउट तक लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा डैम्पिंग नहीं लेते हैं। ये हम लोग, आपको प्रैक्टिकली कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ तक डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू वेरी कर सकते हैं, तो वो होगी 0.66 तक। वेरी आगे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके जो सिस्टम होते हैं वो रिलायबल नहीं होते हैं, उनकी एक्यूरेसी और स्पीड वगैरह की प्रॉब्लम्स उसके अंदर क्रिएट होने लग जाती है, तो वो हम लोग नहीं करते हैं इसके साथ। अब बात करते हैं अपन एक क्वेश्चंस कंसिडर करते हैं कुछ इस पे बेस्ड। तो क्वेश्चंस होंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हो आप, जिसके अंदर एक सिस्टम दे रखा है आपको T ऑफ S, इसमें 9 S² प्लस 4S प्लस 9 6S प्लस 9 ये दिया हुआ है। इसके अंदर आपको निकालना है ओमेगा एन, जीटा एंड ओमेगा डी। क्वेश्चंस आते हैं बहुत सी बार इस तरीके से। और सिस्टम किस टाइप का है, अनडैम्प्ड है, नेचुरल है, कौन सा है सिस्टम, कुछ टाइप का है जीटा के अकॉर्डिंग, वो निकालना है। जीटा के अकॉर्डिंग किस टाइप का है, अनडैम्प्ड सिस्टम है, ओवर डैम्प्ड है, क्रिटिकल डैम्प्ड है, कौन सा सिस्टम है वो निकालना है। आई होप वीडियो को पॉज करके आप लोग सोल्व करिए। अच्छे बच्चों की तरह आपने सोल्व किया होगा। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें बात करनी है स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन की। स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन क्या होती है अपने पास, ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यहाँ ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है। इससे कंपेयर करवाएंगे इस सिस्टम को। तो हम नीचे वाली, सबसे पहले एक बात का ध्यान रखें, ऊपर वाली टर्म में कुछ भी हो सकता है, बट नीचे वाली टर्म को कंपेयर जरूर करवाएं। ऊपर वाली टर्म में सिस्टम का कुछ मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई भी हो सकता है, इसलिए इस वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म को सेटिस्फाई पहले करवाएं, क्योंकि यहाँ गेन वैल्यू से मल्टीप्लाई हो सकता है। सिस्टम का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड गेन मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए नीचे वाली टर्म को सेटिस्फाई करवाएं। तो इस वाली S² प्लस 6S प्लस 9 को हम कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 9 नजर आ रहा है, कांस्टेंट टर्म 9 इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर हो गया। उसके बाद ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 6 हो गया, और S 1 है तो 1 ही रहा इसका मल्टीप्लाई फैक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं तो सोल्व करने की। ओमेगा एन अंडर रूट लिया तो अंडर रूट 9 हो गया। अब 9 का जो अपने पास स्क्वायर रूट होता है वो होता है अपने पास ओमेगा एन इज इक्वल टू 3, तो ये 3 होता है। और ओमेगा एन की जो रीडिंग अपने पास जो ये यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड।
रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। अब ट्वाइस जीटा ओमेगा एन अपने पास ट्वाइस है, जीटा है, ओमेगा एन की वैल्यू 3 आ गई है तो 6 हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 6 इज इक्वल टू जीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। और जीटा 1 किसके लिए था अपने पास, जीटा इज इक्वल टू 1 की वैल्यू क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए थी। तो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया और फाइंड आउट कर लिया कि जिसके अंदर जीटा की वैल्यू अपने पास 1 आई है और ओमेगा एन 3 आई है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसके हम लोग सोल्व करने वाले हैं 2002 में पूछा गया था एक गेट में। तो क्वेश्चन था अपने पास कि जी ऑफ एस कोई दे रखा है जिसकी वैल्यू है एस प्लस 6 डिवाइडेड बाई के एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 6, और इसमें दिया हुआ था कि ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। आपको मैंने कहा था कुछ नहीं कहा जाए तो क्लोज लूप कंसीडर करके करना है, जिसमें जीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 0.5 मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ। तो जीटा की वैल्यू 0.5 दे रखी है और आपको निकालना है के की वैल्यू निकालनी है। के कितना होगा, के की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप के की वैल्यू निकालेंगे तो आप कंपेयर करेंगे इसको टी ऑफ एस को स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन से, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से। अब बात करते हैं, मैंने कहा था ऊपर कुछ भी हो सकता है, नीचे वाली टर्म को कंपेयर करवाना है आपको। नीचे वाली टर्म को कंपेयर करवाया तो अपने पास क्या है, नीचे वाली के एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 6 इट मीन्स। अब बात करते हैं हम लोग इस वाली टर्म को यदि 0 के बराबर पुट करेंगे तो अब यहाँ से हम लोग इसको इसके साथ कंपेयर करवाएंगे। तो इसमें कंपेयर करवाने पे सबसे पहले इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो एस स्क्वायर प्लस एस डिवाइडेड बाई के प्लस 6 डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये कुछ ना कुछ इस तरीके की दिखने लगी है। एस स्क्वायर का कोफिशिएंट सबसे पहले 1 बना है क्योंकि स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में एस स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है। तो हमें सबसे पहला काम करना है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। अब ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 6 डिवाइडेड बाई के आ रही है और ट्वाइस जीटा ओमेगा एन की वैल्यू कंपेयर करके 1 बाई के निकालना है। अपने पास जीटा की वैल्यू 0.5 दे रखी है तो जीटा की वैल्यू आप पुट कर देते हैं 0.5 इंटू ओमेगा एन इज इक्वल टू 1 बाई के। तो अब ओमेगा एन जो बचा है यहाँ पर क्या आ गया, 1 बाई के आ गया, क्योंकि 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ओमेगा एन की वैल्यू 1 बाई के आ गई। इस ओमेगा एन की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ। तो ओमेगा एन की वैल्यू 1 बाई के मतलब 1 बाई के का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बाई के, 1 बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बाई के। एक के से एक कैंसिल आउट हो गया, इट मीन्स 1 बाई के इज इक्वल टू 6 एंड के की जो वैल्यू आई है यहाँ पे 1 बाई 6 आई है। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उसके अंदर ये आया था 2002 में। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी गेट में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा एक्टिव रहना है। अब एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था और आईआईटी बॉम्बे ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। इस बार आपको एमएसक्यू भी आएंगे तो एमएसक्यू भी डिस्कस करते हैं। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। फॉर अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम डैम्पिंग रेशियो इज, आप बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, लिख लेता हूँ। एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है जिसमें जीटा की वैल्यू आपको वेरी करवा रहा है, वो जीटा 0 से 1 तक, जीटा 0 से 1 तक। तो इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लाइज, कहाँ लाई करेंगे। ऑप्शन ए दे रखा था, बी दे रखा था, सी दे रखा था और डी दे रखा था। ऑप्शन ए की बात करें तो इसने कहा था रियल बट नॉट इक्वल। दूसरे बात करें इसके अंदर तो रियल एंड इक्वल। थर्ड दे रखा था इमेजिनरी, प्योरली, और फिफ्थ दे रखा था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो हमें पता है कि जीटा 0 से 1 है, मतलब सिस्टम कौन सा है, अनडैम्ड अंडरडैम्ड सिस्टम है।
अंडर डैम्ड सिस्टम है, और अंडर डैम्ड सिस्टम के पोल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है, आंसर 4th नंबर वाला आ जाता। तो ये थे हमारे पास सिस्टम्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट के बारे में, कि डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।